नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पर बच्चों को किस रूप से देखा जाना है हमें बताना है। नंबर 1, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नंबर 2, खाली स्लेटों के रूप में। नंबर 3, छोटे वयस्कों के रूप में। या फिर नंबर 4, निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में। देखिए निष्क्रिय तो गलत हो जाएगा, यहीं पर अगर सक्रिय होता ना तो में भी हो सकता था, एक ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत, निष्क्रिय हो गया। क्योंकि तो पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए जो पहला वाला है हमारा, ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारा पहला। ये देखिए पहला बिल्कुल ठीक, ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ठीक है, किसकी वकालत करता है। नंबर 1, पृथक्करण की। नंबर 2, मुख्य धारा शिक्षण की। नंबर 3, एकीकृत शिक्षा की। या नंबर 4, समावेशी शिक्षा के। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, समावेशी शिक्षा की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन और बन सकता है कि इनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया था। और किसकी वकालत करता है, तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जिनकी बुद्धि लेवल कम होता है और जिनका बुद्धि लेवल हाई होता है ना, उन सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठाकर समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए। अध्यापन सामग्री जो हमारी टीचिंग वो टूल्स होते हैं उनका जो चयन है किसके द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 1, अध्यापकों द्वारा। नंबर 3, प्राचार्य द्वारा। सी देखते हैं, विक्रिय प्रतिनिधि द्वारा। या फिर डी, स्कूल परिषद द्वारा। देखिए यहाँ पर अध्यापन संबंधी बात की है तो उसका जो चयन है वो अध्यापक ही करेंगे। तो यहाँ हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापकों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन मत अधिकार से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये अपना आपका ना सी टैट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है सी टैट में पूछा, इसलिए इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। मत अधिकार की आयु कम से कम कितनी शिक्षार्थियों तक चेतना, यानी कि मत अधिकार की जो आयु है कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना, यानी शिक्षार्थियों का कैसा व्यवहार होना चाहिए अगर मत आयु कम हो जाती है। तो ए घटती है, बी बहुत घटती है, सी बढ़ती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मताधिकार से शिक्षार्थियों का क्या लेना देना। ठीक है, उनकी आयु शायद बढ़े या घटे तो इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए कि शिक्षा का माध्यम नहीं कि शिक्षा का जो एक्चुअल में माध्यम है वो ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो कि नंबर 1, जो समृद्ध हो। बी, जिस पर जो है जनसाधारण का अधिप्य हो। सी देखते हैं, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। या फिर डी, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, जिस पर जनसाधारण का अधिप्य हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है ये भी। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि देखिए आप जब सीडीपी के क्वेश्चनों को हल करते हैं ना तो आप अपने आप को ना एक अध्यापक समझ के, ठीक है अध्यापक ही समझ के, आप एक अध्यापक हैं, अगर आप अध्यापक समझ के सीडीपी के क्वेश्चनों को हल करते हैं ना तो उनके सही होने के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके विचार में, यानी कि आप एक अध्यापक है तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ए, बच्चों को साक्षर बनाना। बी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। सी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। या फिर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। ठीक है, जहाँ पर भी सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो वो ऑप्शन जो ना हमेशा ही सही होते हैं। ठीक है, हमेशा ही सही होते हैं वो, बस आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वहीं अगर हम आते को शिक्षा का आज का वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया है। ये देखिए अगर यही होता, अगर ये मैं इसे हटा दूं यहाँ पर लिख दूँ कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वर्तमान शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है बी वाला, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, जो वर्तमान का है। ठीक है,
लेकिन यहाँ वर्तमान में नहीं पूछा गया, ठीक है, वर्तमान में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य शासन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आपका, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम पर रिपीट होता है, चाहे वो सी टैट हो या फिर यूपी टैट हो या स्टेट टैट हो, ठीक है। सीडीपी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये वाला हिसाब इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इसे देख लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री है, वो क्या है, देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बताओ। श्रव्य माने कि सुनना, दृश्य माने देखना। श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे कि टेलीविजन होते हैं ना, हम टेलीविजन को देखते भी हैं, चलचित्र भी देखते हैं और उनकी आवाज़ को भी सुनते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 में दिखा गया है कि छात्र की विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझने के लिए उपाय नहीं करती है। देखिए उपाय नहीं करती है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं करती है, सामग्री दृश्य नहीं साधन। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है तो इसे काट देंगे, ये गलत है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बी देखते हैं। शिक्षक शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, देखिए नहीं है, यहाँ पे भी निगेटिव है, ठीक है, काट दो इसे, शिक्षण सामग्री है ये। सी देखते हैं, स्वयं में साध्य नहीं है, देखिए ये भी निगेटिव है, इसे भी काटेंगे, तो निगेटिव निगेटिव काट दे। लास्ट में जो चौथा हमारा बचेगा वो तो ऑटोमेटिक सही होना ही होना है, ठीक है। इसे देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिपूर्ण बनने वाली है, ठीक है, बीच को रुचिपूर्ण साधन होती है, ठीक है, श्रव्य दृश्य शासन शिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को क्या मानती है। ए पूंजी निवेश, बी आमदनी का साधन, सी व्यय यानी कि खर्च, या फिर डी उपयोगिता सामग्री। तो ये है ना खर्च मानती है, यानी कि व्यय मानती है शिक्षा नीति को, ठीक है, भारतीय सरकार, ठीक है। जब तो शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है, इतना खर्च नहीं करती है। देखिए दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको बता दूंगा CDP के ना 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं, जी हाँ, 999+ क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमने सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह अवधि जो व्यसनता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ए पूर्व क्रियात्मक, बी बाल्यावस्था की समाप्ति, सी किशोर अवस्था, या फिर डी मध्य बाल्य अवस्था। देखिए संक्रमण पहल की, देखिए संक्रमण पहल की वयस्क, देखिए वयस्क संक्रमण यानी कि जब बच्चा जो है वयस्क की कैटेगरी में प्रवेश करता है, तो कब प्रवेश करता है, सबसे पहले तो वो किशोर अवस्था में आएगा, किशोर अवस्था से जब तो वो वयस्क बनेगा, तो सी हमारा सही हो जाएगा। पहल करता है, देखिए जब स्टार्टिंग करता है, तो स्टार्टिंग कब करेगा, जब वो वयस्क की कैटेगरी, वो किशोर की कैटेगरी को पूरा कर लेगा तो वो वयस्क की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, संवेग, देखिए इंपोर्टेंट है, संवेग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यूपी टैट और सी टैट दोनों में ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका, तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इन वीडियो जो हम 999 सीरीज चला रहे हैं ना, 999 सीरीज चला, उसमें ना एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि काफ़ी बार बार ना रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं। देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, क्या डैश हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, या पूर्णतया गलत है। तो यहाँ हमारा जाएगा सेकंड वाला, बिल्कुल सही नहीं है ना, एक दूसरे के सही नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आपके विचार से लेना चाहिए। ये देखते हैं, केवल तभी तक आवश्यक हो, केवल, देखिए केवल वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। देखो सीमित वाले, केवल वाले इधर में वो हमेशा गलत ही होते हैं। देखिए कभी कभी यानी कभी कभी लेना चाहिए, गलत, भाई लेना चाहिए, बारंबार यानी कि बार बार लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। देखिए डी गलत, बी गलत, ए गलत, तो ऑटोमेटिक हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए बारंबार यानी कि बार बार कार्यकलापों में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा ये भी अध्यापक से संबंधित है, कि अध्यापक से संबंधित तो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना ये। देखिए आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे अध्यापक रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सी टैट, यूपी टैट या फिर सुपर टैट में, ठीक है, CDP के अंतर्गत। देखिए अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, उसका अमीर होना है। आत्मविश्वास के लिए अमीर होना जरूरी है, नहीं, आत्मविश्वास के लिए अमीर होना गरीब अध्यापक होते हैं वो भी आत्मविश्वास होता है उनके अंदर, ठीक है, तो ए गलत हो गया। बी देखते हैं, उसके विषय पर उसकी अच्छी पकड़, हाँ ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लगा, लेकिन सी और डी भी पढ़ेंगे। सी देखिए उसका सामाजिक होना, यानी उसका सामाजिक होना आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में इतना इंटरप्ट नहीं है तो उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, गलत हो गया,
देखते हैं उसका आकर्षित व्यक्तित्व, यानी कि उसका पहनावा, उसका चाल डाल, उसके बात करने का तरीका अगर अच्छा है तो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमें कहीं ना कहीं वो बढ़ाता है, लेकिन ये हमारा सही नहीं होगा। हम अध्यापक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा डी बिल्कुल नहीं, सॉरी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं सॉरी इसका बी बिल्कुल सही है। उसकी विषय पर देख आप, यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपका आत्मविश्वास को कौन बढ़ाएगा? विषय पर आपकी जो अच्छी पकड़ है, आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, तो विषय के पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी तो आत्मविश्वास फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? देखिए शिक्षण कार्य के लिए सबसे अधिक निर्णायक क्या है? ए छात्रों के साथ संप्रेक्षण, यानी कि छात्रों के साथ वार्तालाप या बातचीत करना। बी अधिगम को प्रभावी बनाना। सी ज्ञान देने या फिर डी कक्षा का प्रबंधन। तो यहाँ हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम को प्रभावी बनाना है। ठीक है, आप जब पढ़ाते हैं उस अधिगम को प्रभावी बना, उसे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ना आपका सी टैट में पूछा जा चुका है, सी टैट में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और बार बार ना रिपीट भी होता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना पेपर ना आप उठा कर देखिए, और आप उनका, हम जो इस वीडियो में आपको सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखिए। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर जाएँ, जहाँ हमने एक एक पेपर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो सी टैट है, यूपी टैट के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। ठीक है, वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? यानी आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ए उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, यानी कि कोई उत्तर नहीं दे रहा तो उसे बैठ जाके, मोस्टली अध्यापक यही करते हैं कि बैठ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बी उसे दंड देंगे। देखिए ये तो बिल्कुल, देखिए बच्चों को मारना, पीटना, डांटना, याद करवाना, रट्टे कर लगवाना, उनके अंदर जो कमी है उन दूसरों को बताना, उनकी शिकायत करना, इस तरह के जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। ठीक है, हमेशा गलत होते हैं इस तरह के ऑप्शन। ठीक है, बस आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, सी देखते हैं, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहना, यानी वो नहीं दे रहा है तो उसे बैठा दो और किसी अन्य से कहो, नहीं गलत। डी देखते हैं, वो आसान प्रश्न पूछना। ये देखिए बिल्कुल, देखिए आसान प्रश्न पूछना, अगर विद्यार्थी उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका जो है ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और कम कर दिया, उससे कोई आसान से सवाल पूछ दिया, ताकि उस विद्यार्थी के अंदर भी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, यानी कि अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ज्ञान को बढ़ाना, बी अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक को तैयार करना, या फिर सी स्कूल में राजनीति करना। नहीं, स्कूल में राजनीति करना नहीं, स्कूल में राजनीति नहीं चलती भाई। डी देखते हैं, निहित सिलेबस पर पूरा करना है, यानी कि निहित जो आपका पाठ्यक्रम है उसे केवल पूरा कर दो, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना तो चाहिए, देखिए ए और बी हम दोनों ही सही है, लेकिन अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो ए से ज़्यादा अच्छा है, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना है। जो आपके स्टूडेंट हैं उन्हें को जो ना अच्छे नागरिक तैयार करना। ठीक है, उनको डेवलप करना, उनके चरित्र को, ताकि समाज में वो आगे आए और समाज का विकास करें। ये देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रवस्था नहीं है? ठीक है, प्रवस्था नहीं है पूछा गया है। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन को आप सही पढ़ लीजिए, कौन सी नहीं है? ए अभ्यास, बी संविधि, सी भेदभाव, या फिर डी कल्पना। तो संविधि, देखिए बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? यानी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है, उसका लेवल को और सुधार सकती है, वो कौन सी बात है? देख लेते हैं कौन सी बात है। ए नैदानिक व औपचारिक शिक्षण। देखिए नैदानिक, ये ना कुछ नैदानिक और औपचारिक जो शिक्षण होता है ना, इसमें बच्चों के अंदर जो त्रुटियां होती हैं ना, उन्हें जानने का अभ्यास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तथा उन्हें निदान करने की जो क्या हम क्या कर सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी देखते हैं, 1 घंटे का कार्यकलाप बढ़ाना, यानी अच्छी वृद्धि हो जाएगी तो अगर आप 1 घंटे का कार्यकलाप बढ़ा देंगे, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगी। सी देखिए, सेवाकालीन अध्यापन प्रशिक्षण, या फिर डी सहायक पुस्तकों द्वारा। सहायक पुस्तकों द्वारा यानी कि पुस्तकों से ही द्वारा ज्ञान। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन,
ये हमारा यूट्यूब चैनल है Study2+2, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? कृत्रिम व्यवहार, उसका बनावटी व्यवहार, यानी कि नहीं, बनावटी व्यवहार आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाता है। बी, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। सी, छात्रों से लाड़ प्यार। या फिर डी, निरंकुशता का प्रचार प्रसार। निरंकुशता, देखिए निरंकुशता, ये कट गया, निरंकुशता नहीं भाई, सीमित हो जाता है, यानी कि निगेटिव पॉइंट है, तो हमारा बी बिल्कुल सही है, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, ठीक है, वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यदि आप किसी एक विषय के अध्यापक हैं और उस पर आपकी पकड़ बिल्कुल अच्छी है, तो वो आपके पढ़ाने का तरीका रहेगा, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बच्चों के अंदर, बच्चों को दिखेगा, और वो आपकी जो भी आपको उसे पढ़ाएंगे ना, वो आसानी से बच्चे उसकी पकड़ करेंगे, ठीक है। अगले देखते हैं, आजकल जो है विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा कर पाने में असमर्थ है। वो कौन से लक्ष्य हैं जो कि आजकल के विद्यालय उसमें सक्षम नहीं है? ए, छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी। बी, छात्रों में नीति मूल्यों का विकास। सी, छात्रों में विश्व बंधुता की भावना। या फिर डी, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि। तो यहाँ देखिए ऑप्शन तो है मोस्टली सभी ठीक है, लेकिन वहाँ अगर हम बात करें, प्रति ईमानदारी भी है आपके, लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन ठीक है, देखिए इसमें चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमें चुनना है, ठीक है, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा हो जाएगा हमारा बी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए आजकल के जो स्कूल हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका मोटिव तो केवल यही होता है कि हमारे स्कूल का नाम बढ़े, बच्चा अच्छे से ज़्यादा नंबर लेकर आए, ठीक है, ताकि समाज में हमारे स्कूल का नाम बढ़े। वो ये नहीं देखते हैं कि उनके नैतिक मूल्य का विकास, वो अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें है या नहीं, बस अंकों के पीछे पड़े हुए हैं, बस अंक, किसी वजह से बच्चा ज़्यादा से अधिक अंक जो है अर्जित कर ले बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रमुख केंद्र बिंदु है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देखिए ये ना क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ये बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये चाहे वो सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, ठीक है, और ये ना आपका DSSB में भी पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूँ DSSB के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तीव्र संवेगात्मक समस्याएं। बी, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना। या फिर सी, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं। या फिर डी, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए बात किसकी की जा रही थी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रमुख केंद्र बिंदु, जो मुख्य मेन पॉइंट है वो क्या है, अधिगम कठिनाइयों की पहचान। बिल्कुल देखिए मनोवैज्ञानिक से जो चाइल्ड डेवलपमेंट को जो टीचर होते हैं, वह अधिगम, बच्चे के अंदर अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका उपचार करते हैं, ठीक है, ये तो होता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रमुख केंद्र बिंदु। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं, इस तथ्य की जानकारी होती है। कैसे होती है? ए, सामाजिक संज्ञान से। बी, मानवीय संज्ञान से। सी, परिस्थिति विषय संबंधी संज्ञान से। या फिर डी, अंतर्वृत्ति संज्ञान से। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सामाजिक परिस्थिति की बात की जा रही है, तो समाज से रिलेटेड हमारा ऑप्शन भी बनेगा, ठीक है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक होती है, ताकि देखिए ऑप्शन 4 दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है। यदि हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक संज्ञान, ठीक है। अगले क्वेश्चन जब देखते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्टडी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, यानी कि समायोजन क्या होता है कि कोरिलेट, संबंध बनाना है। छात्र का पुस्तक में गहन अध्ययन, ये किस तरह का कोरिलेट समायोजन होता है, ठीक है, दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच आपस में संवेज करना, ठीक है। तो क्या है, कुंठा है, तनाव है, द्वंद है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है समायोजन में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति। देखिए ये देखिए मैकडूगल जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने 14 मूल प्रवृत्ति दी हैं, ठीक है, 14 मैकडूगल हैं जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, क्या कहलाती है? ए, अर्जित रुचि। बी, शैक्षिक रुचि। सी, जन्मजात रुचि। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए संवेग, मूल प्रवृत्ति क्या होता है, संवेग ही होता है एक तरह का, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हमारा बी बिल्कुल सब, जे ना जन्मजात होती है, रोना, भूख लगना, बोलना, ठीक है, महसूस करना, ये जन्मजाति तो होती है, सिर्फ मूल प्रवृत्ति तो होती है जन्मजाति, व्यक्ति के जन्म से ही ये अंदर होती है, ठीक है। इन्हें
किसी तरह की एजुकेशन से हासिल नहीं किया जाता, ठीक है। ये जनजाति होती है हर एक व्यक्ति के अंदर। मूल प्रवृत्ति की बात की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन भाज्य प्रेरक है, यानी कि भाज्य जो भाज्य से प्रेरित माने कि जो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाज्य से? पुरस्कार व प्रशंसा, दंड एवं आरोप, एक सम्मान, या फिर डी उपयुक्त शब्द। देखो भाज्य जो प्रेरित करते हैं, देखो इसमें से ना डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। पुरस्कार व प्रशंसा देखिए आपको भाज्य से प्रेरित करता है, ठीक है। दंड एवं आरोप आपके भाज्य से। आंतरिक क्या होता है? लेट्स मैं आंतरिक प्रेरक की बात कर रहा हूँ। लेट्स से यदि देखिए आपको जो है साइंस में जो सबसे ज़्यादा अच्छे अंक मिले, तो आपके भाई या सहपाठी या पिताजी ने ये कहा कि शाबाश, आपको जो है साइंस में इतने अच्छे अंक मिले हैं, तो इसके लिए आपको मैं शाबाशी देता हूँ। तो जब अंदर से जो आंतरिक आपकी जो प्रेरक जो उठेगा ना, जिससे आपको महसूस जो होगा उस समय, जो आपको फील होगा ना, वही आपका आंतरिक प्रेरक कहलाता है, ठीक है। भाज्य प्रेरक यानी भाज्य, यानी कि आपको किसी ने पुरस्कार दे दिया, वो भाज्य प्रेरक हो गया। आपको मारना या आपका सम्मान कर दिया, तो वो भाज्य प्रेरक में आता है, ठीक है। अगले देखते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, CTET में पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है। CTET में पूछ लिया गया है, ठीक है। इसे देखते हैं क्या है ये। रचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, यानी रचनावादी ढांचे की बात की जाए, अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? एक, प्रबल पर केंद्रित है। दूसरा, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तीसरा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। या फिर फोर्थ है, यंत्र याद करने पर आधारित है। कि याद करना, ये देखिए याद करना, रट्टे लगाना, ये ऑप्शन ना हमेशा ही गलत होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ तो हमारा गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, संरचनात्मक ढांचा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए सॉरी 1 2 3 4, इसमें ये कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, इसमें क्वेश्चन ना देखिए, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन देखिए ऊपर है इसमें, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि एक ही पृष्ठ पर जाए। देखिए एक पृष्ठ पर नहीं आएगा, लेकिन हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है हमें बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विकास के सिद्धांत के ऊपर बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये हमारे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 देखता है, विकास प्रवृत्ति होता है, सिद्धांत नहीं है विकास का। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तीसरा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित नहीं करता है। या फिर डी, विकास जीवन परिवर्तन होता है। देखिए विकास जीवन परिवर्तन चलता रहता है। ये देखिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया ऐसा होता है। ये वाला भी हमारा होता है, ये वाला भी होता है, हमें नहीं है पूछा गया। तो ये वाला देखिए निगेटिव पूछा गया है, देखिए इसमें भी निगेटिव है, नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसमें निगेटिव पूछा गया था और तीसरा ऑप्शन हमारा निगेटिव ही है। अगले देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रियाएं। या फिर डी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवंशिकीय संकेत पंडित, यानी कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वे हमारे, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ठीक है। ये वाला देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रियाएं जो होती हैं हमारी व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जब छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो नंबर ए, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। बी, इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सी, इससे छात्रों की कमियों का पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप एक अध्यापक हैं, जब आप अपने स्टूडेंट को लिखित या मौखिक उत्तर उत्तर देते हैं तो उनसे उनके छात्रों का पता चलेंगे। पर्सन जो करते हैं, जो उत्तर देते हैं, उनके छात्रों का अंदर क्या कमी है के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। फिर उसका आप निवारण करते हैं, ठीक है। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं? देखिए शिक्षण का स्तर नहीं है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये आपका CTET में भी आया है और आपका UP TET में भी ये आया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। नहीं है हमें बताना है स्मृति स्तर, बी अवबोध स्तर, सी प्रवृत्ति स्तर, या फिर डी अभिप्रेरित स्तर। देखिए शिक्षण का स्तर नहीं है, तो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा सही है बिल्कुल, ये वाला अभिप्रेरण स्तर नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। देखिए हाँ, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए आपने जो क्वेश्चन ये पढ़े हैं ना, आपको पता चल गया होगा कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। जब आप पढ़ते हैं ना किसी भी चैप्टर को,
ठीक है। तो आपको पता चल जाता है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कोई भी छोटी से छोटी हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को अपने सहपाठी के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी CDP के क्वेश्चनों को हल करने में काफ़ी आसानी लगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे याद हो जाए, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।